बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स के भरत मिलाप से शिवसेना यूबीटी के पुराने कार्यकर्ता बागी हो गए हैं। मुंबई में वर्ली का वार्ड नंबर 197 जहां एमएनएस के खाते में चला गया, तो यहां से पहले से दावेदारी ठोक रहे शिवसेना यूबीटी के परशुराम देसाई ने बगावती तेवर दिखाए हैं और अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये वार्ड महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित है और इस वार्ड की क्या समस्या है, निर्दलीय प्रत्याशी परशुराम देसाई ने क्यों बगावत का झंडा बुलंद किया है, इस पूरे मामले पर देखिए हमारी संवाददाता सरिता शर्मा की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं वर्ली के वार्ड नंबर 197। अभी ये वार्ड जो है फीमेल वार्ड में चला गया है और यहाँ पे जो उम्मीदवार है मनसे और शिवसेना उद्धव गुट के बीच टफ कंपटीशन देखा जा रहा है और यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस बार यहाँ की जो जनता है किस पार्टी का उम्मीदवार नगर सेवक चाहती है। यहाँ पे जो 2017 में चुनाव हुआ था तो मनसे के जो उम्मीदवार थे वो चुन के यहाँ पे आए थे, जीते थे, लेकिन इस साल यहाँ की जनता किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी। हम लोगों के बीच पहुँचे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो किस तरीके से दूर होगा, इसके लिए कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आएगा, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। काका आप ये बताइए, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे? मेरा जन्म ही यहाँ हो गया है, मैं पैदा ही इधर हो गया। तो आप 197 वार्ड को तो बचपन से आप जान रहे हैं, तब में लेकर आप में कितना फर्क आया है? अभी तो पहला कुछ थोड़ा बहुत काम होता था, अभी तो कुछ काम ही नहीं होता है। चालिया है वैसा ही है हमारी ना, सब कुछ काम पहले से होता था, थोड़ा होता था, अभी है वैसा ही है ना। बिल्डिंग बनती ना, चार तैयार होती, कुछ नहीं होता है। थोड़ा कुछ काम हो गया पहला कुछ। अभी बीएमसी चुनाव आने वाला है, ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि कौन से पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पे आए, कौन से पार्टी का जो नगर सेवक है वो जीत के आए? हमारा कोई भी पार्टी का चुन के आने दो, लेकिन हमारा जो चाली का पूरा काम होना चाहिए वो कोई ही पार्टी का हो, क्योंकि ज़िंदगी गया इसमें 10 बाय 12 के रूम में ही रहते, ना बिल्डिंग बनती ना कुछ नहीं। सब जन आते आश्वासन देते कि हम आने के बाद मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे, 22 माले का बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन भाई 10 बाय 12 में हमें ज़िंदगी गई और मौत भी इधर ही होने वाली लगती। 2017 में मनसे की तरफ से जीत के यहाँ पे नगर सेवक आया था, क्या उन्होंने कुछ काम किया था? किया था, टॉयलेट का वो किया था, टॉयलेट पानी का टाकी बिठाया, अंडर टॉयलेट में बिठाया, पानी लाया, किया था। इस बार यहाँ पे जो अभी फीमेल वार्ड हो चुका है तो यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़े हैं मनसे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, तो क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार अगर यहाँ पे आएगा तो अच्छा काम करेगा? ऐसा तो आने के बाद ही मिलते हैं, आश्वासन तो सब जन देते, मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं, मोदी देते। आपका वोट किस पार्टी को जाएगा इस बार? नहीं, ये तो बता नहीं सकते हम ये तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इधर बताने ऐसा तो है नहीं। और भी लोगों से जाने की ऐसा तो हमारी पार्टी तो हमारे बाजू में ही है, तो समझ जाने का, हम जिधर रहते उधर ही देखेंगे पहला। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे किस पार्टी को यहाँ पे वोट दिया जाएगा। आप बताइए कि वार्ड नंबर 197 में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो प्रॉब्लम लोग यहाँ पे फेस करते हैं वो क्या है? मेन प्रॉब्लम बाथरूम और पानी का है। अभी तो फिलहाल पानी तो आ रहा है, अभी उसका प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बाथरूम का है और तो ठीक है। तो कौन से पार्टी का नगर सेवक यहाँ पे आएगा तो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी? जो भी आए वो काम करना चाहिए, बस उससे हमको वो मतलब कि कोई भी आए वो काम करे। आपका वोट इस बार किसे जाएगा? वो तो फिलहाल कोई नहीं बताएगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, और आप पास में है तो वो तो खास अपने वो उनको ही वो हो गया। बिल्कुल, हम और भी कई लोग हैं जो उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि वो इस बार किसको वोट देंगे। ये बताइए इस वार्ड की जो समस्या बताई जा रही है पानी, वॉशरूम और घर की, तो ऐसे में कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे आएगा तो लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी? उम्मीदवार तो अभी जो पिछला था उन्होंने चुन के आने के पहले बहुत आश्वासन दिए थे लोगों को, इसलिए लोगों ने उनको चुन के दिया था, ठीक है। लेकिन आने के बाद उन्होंने कुछ ही लोगों के काम किए, जैसे कि जिन्होंने उनको वोट दिया मैं उन्हीं का काम करूंगा, ऐसा उनका बोलना था। तो अभी पता नहीं यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया था कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी काम उसने सिर्फ इलेक्शन आने पे ही किया ताकि हमको वोट दे। जैसे कि लोकसभा आए तो थोड़ा काम किया, विधानसभा आए तो थोड़ा बहुत काम किया, वो भी मतलब दिखाने के लिए कि इलेक्शन के आचार संहिता चालू नहीं होने के 1-2 दिन पहले काम चालू कर दिया, और वो जैसे बोलते हैं ना दिखावा करते हैं काम करने का, वैसा किए। तो वो सब चीज़ें हैं। अब मैं तो शिवसेना का मुंबई समन्वय को सोशल मीडिया का, मैं तो ऐसा किसी को बोल नहीं सकता कि कौन आएगा तो काम करेगा। अब हम लोग आएंगे तो हम लोग तो काम करेंगे, वैसा बात है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार क्या क्या समस्या है इस वार्ड में? नए इधर का। अच्छा काका, आप बताइए
कि कैसा नगर सेवक होना चाहिए यहाँ पे? ऐसा जो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है। पानी भी का सा है, अभी ये कम से कम पूरा 150 साल पुराना है, तो इसके बारे में कोई सोचता नहीं। इसलिए देखेंगे, अभी आगे कौन नगर सेवक आएगा वो देखेगा। इसके पहले जो नगर सेवक आए चुन के, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया? कुछ काम नहीं किया, बाकी दूसरे काम किए, पानी बीनी का, टॉयलेट बिलेट का, ये काम किए उन लोगों ने, ऐसे नहीं किए काम उन लोगों ने। पर रीडेवलपमेंट में होना होता है ना, वो नहीं हो रहा है। पूरा 150 साल पुराना चाल है पूरा हमारा, अभी उसके बारे में सोचना मांगते हैं ना, बस यही कहना है मेरा। आपको क्या लगता है किस पार्टी का नगर सेवक यहाँ पे आएगा तो काम हो जाएगा? आप लोगों की उम्मीद पे खड़ा होगा? ना ये मैं कह नहीं सकता, कोई भी आए काम अच्छा करे, बस आपने को यही है मांगते, बाकी मेरे को कुछ उससे मतलब नहीं। कोई भी पार्टी का उम्मीदवार आए लेकिन काम अच्छा करे, यही लोगों की राय है। और हमारे साथ महिला भी है, महिला से जाने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी, इस वार्ड में कौन सी पार्टी का नगर सेवक आपको चाहिए? कोई भी आने दे अच्छा रहने दे। कोई भी बाथरूम का पानी नहीं आता है, रात के टाइम औरत लोग लेडीज लोग जाते हैं, पानी नहीं है, घर से लेके जाना पड़ता है। कोई भी आने दे अच्छा करने दे, कोई भी आएंगे तो अच्छा करने दे। अब ये वार्ड जो है फीमेल वार्ड घोषित हो चुका है, तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि कोई महिला आएगी तो वो महिलाओं की समस्याओं को अच्छे से समझेगी? कोई भी आने दे अच्छा रहने दे, कोई भी आने दे। बाथरूम का कटर का पड़ता है, कभी कट भी साफ नहीं करता है, सफाई को भी लेके सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, सफाई नहीं करता है, पानी ऐसा भी छोड़ते हैं, बच्चों लोग जाते आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, चिकड़ा चिकड़ा होता है ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। मेन बाथरूम का और ये कटर है, इन पे कोई भी आने दे अच्छा करने दे। 2017 में जो मनसे के लोग आए थे, उन्होंने कुछ काम किया था? नहीं, मनसे की नगर सेवक जब जीत के आए थे, कुछ काम नहीं किया था। कोई भी आने दे, अब भी अच्छा करने दे, अभी अच्छा करना है। अब भी अच्छा करने दे। इस बार उम्मीद है कि कोई लेडीज आएगी तो महिलाओं का सॉल्व करेगी प्रॉब्लम। हाँ, कोई आने दे, लेडीज जेंट्स आने दे, अच्छा रहने दे। इधर कटर का और ये बाथरूम का करने दे। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इस वार्ड में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो रीडेवलपमेंट का है, और साथ ही साथ यहाँ पे साफ सफाई को भी लेके लोगों की शिकायत है कि कोई भी पार्टी का नगर सेवक यहाँ पे चुन के आए, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो दूर करे। 150 साल पुरानी ये चौल बताई जाती है, और अभी भी लोगों की दिक्कत तकलीफ जो है कि यहाँ का जो चौल है अभी भी रीडेवलपमेंट में नहीं गया है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि जो भी पार्टी का नगर सेवक यहाँ पे आए उनकी ये समस्याओं को दूर करे। ऐसे में देखना होगा कि अब इस वार्ड नंबर 197 से जो वर्ली का है, यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत के आएगा और यहाँ की लोगों की जो समस्या है वो दूर करेगा। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज़, मुंबई। टीएमसी इलेक्शन शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और सभी पार्टियों ने अपने जो भी उनके उम्मीदवार है उन्हें टिकट दे दिया है, लेकिन कुछ उम्मीदवार जो है अपने ही पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ शिवसेना यूपीटी से। उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार है वो कहीं न कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ वार्ड नंबर 197। यहाँ पे जो उम्मीदवार है परशुराम देसाई, वो कहीं न कहीं अपनी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, और उनका कहना है कि उन्होंने इस वार्ड के लिए शुरू से ही लगातार काम किया है। देसाई जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ही पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है और जो उसकी सहयोग पार्टी है मनसे, उसे यहाँ पे टिकट दिया गया, तो किस तरीके से आपकी नाराजगी है? नाराजगी इसके मतलब ये होता है कि हम पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। जो लोकसभा में मिला था, विधानसभा में मिला था, उसका कैलकुलेशन देखे तो बहुत डिफरेंस है। एमएनएस को 1200 मिले थे, हमको 10,000 के ऊपर मिले थे। लोकसभा में भी वही है, विधानसभा में भी वही है। तो हम चाहते थे कि हमको ऐसा लगता था कि ये सीट हमको इजी आ जाएगी। खाली हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, मेरी भाभी, मेरी बीवी का वगैरह सबका इंटरव्यू हुआ था, उसमें लोगों ने, मुझे लगता था कि हमको सीट इजी मिल जाएगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी ये सीट जाने के बाद फिर नाराजी होना नेचुरल है। हम नेचुरल देखते कि हमको क्यों नहीं मिली, हमारे में क्या कमी थी जो हमने इतनी लीड दी। पूर्वी वर्ली विधानसभा में आदित्य साहब को अगर लीड मिली है तो 8,000 की लीड है, उसमें से 4,000 हमारे वार्ड ने दी है। इसी वार्ड से 4,000 वोट है, तो नेचुरली हम सोचेंगे ना कि हमको मिलना चाहिए, हमारा हक बनता है। मुझे नहीं, मेरे किसी भी साथी को मिलना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि छोटू देसाई को दो, संगठन को लो, मशाल को लो, क्योंकि मशाल तुम जब बात करते हो, आप बात क्या करते हो कि एक एक सीट का हिसाब मांग देते हो ना, कि ये सीट आनी चाहिए, ये सीट आनी चाहिए। आपको मराठी महापौर बिठाना है तो मराठी महापौर बिठाना है तो एक एक सीट का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ये सीट का कैलकुलेशन आप मुझे बोल दो, ऐसा मैं उनको पूछ सकता हूँ। मगर उन्होंने की है तो की है, उनका ये है, वो
कॉल है, हम कैसे बात कर सकते, मगर हम नाराज तो हो सकते हैं, नाराज होकर जो हम कर सकते हो हमने करके दिखाया। तो क्या आपको एंड मोमेंट पे पता चला कि टिकट नहीं दी जा रही है? यस, एंड मोमेंट में मीन्स कल डिक्लेयर करना था, आज शाम को हमको पता चला। हम संगठन के लोग हैं, संगठन के हमारे विभाग प्रमुख है संगठन में, उनसे मिले, उनसे बात की, उनको बोला कि ये सब ऐसा कैसा हो गया, आप लोग झगड़े क्यों नहीं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप झगड़ने थे। हमने सचिन भाऊ से बात की, हमने सुनील भाऊ से बात की, हमने आशीष चंद्र से बात की, उनको ये सब कैलकुलेशन बोला, मगर हमारे कोई सुनते हैं या नहीं सुनते। फिर हमने क्या बोला, हम आप ये सब बात बंगले पे रख दो, मातोश्री पे रख दो, उनसे बात करो, उनको रिक्वेस्ट करो, उनको बोलो कि यहाँ क्या सिचुएशन है और उसके हिसाब से मांगता है तो उनको कन्विंस करो, हम तुमको 2 घंटे का अल्टीमेटम दे देते हैं। हमने वो वेट किया, सब लोग रुके, फिर हमारी पूरी शाखा जो हमारे संगठन के सब लोग थे इकट्ठा बैठे, उसमें हमारे एक अनीता नायर करके माजी नगर सेवक है, वो भी थी इच्छुक थी कि मैं भी लड़ूं, तो उनको हम लोग आपस में बैठ के तय किया कि अभी यहाँ क्या करना है। तो हम लोग ने सब मिलके ये तय किया कि छोटू भाई आपकी मिसेस को आप खड़ा कर दो, हम सब तुम्हारे पीछे पूरी ताकत से रहेंगे। तो उन्होंने वो कर दिया है और मैंने फिर अपक्ष का फॉर्म भर दिया। 2017 में यहाँ पे मनसे का उम्मीदवार जीत के आया था और अब जो ठाकरे ब्रदर्स साथ में आ गया, अलायंस पार्टी हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है टिकट नहीं दिया गया। मैं बोलता हूँ नहीं, वो बात हो सकती है, ना नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि कैसे रहते कुछ तो भी क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि MNS हमारा जब अलायंस है तो उसके अंदर कुछ न कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होगा। ये मनसे की सीट थी, इसके पहले जो 17 में मनसे के आदमी चुन के आया था, इसलिए वो लोग ने मांगी रहेगी। मगर उसके बाद 17 के बाद 24 का इलेक्शन लोकसभा का आया, उसमें क्या रिजल्ट आया, विधानसभा में क्या रिजल्ट आया, वो लेटेस्ट है ना आपके सामने। अभी 7 साल 8 साल में क्या हुआ, उसके बीच में वो जो हमारे जो चुन के आए थे वो तो पलटू राम बोलते हैं उनको, वो पहले MNS से हमारे पास आ गए मशाल में, शिवसेना से फिर शिंदे गुट में चले गए, तो उनको पलटू राम बोलते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, कॉन्फिडेंस नहीं। लोग भी बहुत नाराज है और ये नाराजी उनको ये इलेक्शन में दिख जाएगी। आपको भी किसी दूसरे पार्टी से ऑफर आया था? नहीं, ऑफर तो बहुत आए थे सर, मगर हम पहले से कड़वे सैनिक है, बाला साहब के जमाने से हम सैनिक है। मैं 92 में शाखा प्रमुख हुआ था, तभी से अभी तक संगठन का काम कर रहा हूँ, आज तक हमारा खून भगवा है, हम उनके लिए समर्पित है, इसलिए हमें किसी का भी ऑफर आवे हम बिल्कुल उसमें जाने वाले नहीं है। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इस वार्ड के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप दूर करेंगे? इसमें टू बी वेरी फ्रैंक विद, अभी डेवलपमेंट थोड़ी बड़ी चल रही है, जैसा जिजामाता एंड परिसर है, 4200 लोग आउट हुए हैं, उसके ऊपर हमारे सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मरियम्मा करके 1800 लोग आउट है, ऐसे जब बहुत से लोग आउट है। कोस्टल रोड का बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बाजू में झोपड़ी है, तो उनको उसको रीडेवलपमेंट बढ़ा के उनकी आरोग्य और उनकी एजुकेशन और सबका ख्याल रखना अपना फर्ज बनता है। तो जो जो BMC के माध्यम से हो सकता है वो सब करने की हमारी तैयारी थी। आप मेरा नाम 2007 में पूछो तो मुझे पानी वाले बाबा कहते थे, क्यों कि मैं जिजामाता साइड में ना पानी की इतनी किल्लत थी कि पूछो मत, वो 2-3 लफड़े चले जाते थे पुलिस स्टेशन में। मैंने पानी का मसला हल कर दिया, VP नगर, भैया साहब आम्बेडकर नगर, भारत नगर, सब जगह पानी का मसला पूरा हल हो गया। आज बहुत खुश है, उनको मालूम है छोटू क्या कर सकता है BMC के माध्यम से, क्योंकि तुमको थोड़ा एजुकेशन भी चाहिए, कुछ बात रखनी हो तो ग्रास्पिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आप आगे बोलोगे तो कमिश्नर और ऑफिसर सुनने तो चाहिए, इसके लिए आपको कौन कैसे ढंग से बात करनी है, क्या बोलना है, कहाँ नस दबानी है, ये सब मुझे मालूम है। और अभी तो इतना एक्सपीरियंस आ गया है संगठन प्लस ये एक्सपीरियंस नगर सेवक का, तो अभी तो मैं इतना बन गया हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम रहेगा 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इतनी गारंटी है। चौल की सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है, बारिश में सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब पानी भर जाता है, तो चौल की सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड में थोड़ी है, मगर उसके लिए क्या डाउन है, उसको लो लेवल बोलते हैं ना, वो लो लेवल है, ये 2-3 चाल है, उसके लिए हमारे आदित्य जी ने बहुत काम किया है। उधर उनके पंप दिए है, वेस्कोस में पंप दिए है, ये सब उन्होंने किया है। मैं उनकी उनकी जो 79A की जो 79B की जो स्कीम है जूने चाल की डेवलपमेंट के लिए, वो आदित्य साहब ने इम्प्लीमेंट की थी। जो हमारे उद्धव जी ये थे CM तभी की ये बात है सब। अभी उसको कुछ भी बोलेंगे मगर वो बात नहीं है, आदित्य ने उसके लिए भी काम किया, हमने तभी साथ दिया था, तभी उनके साथ ही थे हम। अभी खाली 2-3 दिन तो हुए हम उनके साथ नहीं है,
ऐसा बोलते हैं खाली, मगर सचमुच हम अभी उनको मानते हैं। हमारे लिए वो कुछ ना कुछ सोचेंगे हमारे बारे में, इतना हम अभी भी हमके विश्वास है। आपकी ही सहयोग पार्टी और यहीं पे कंपटीशन आपके साथ है यहाँ पे मनसे के? मनसे का तुमको सच्ची बोलूं, मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा। 1200 वोट मिले हैं, इसका मतलब आप जान लो पूरे कम से कम 36,000 वोट्स है, उसके अंदर तुम 1200 मिलाते तो तुम क्या, तुम्हारे पास कार्यकर्ता ने, कल ही रैली थी उनकी, कुछ नहीं था, पूरा दम नहीं था। पूरे वर्ली विधानसभा के जमा किए थे, वो भी नहीं बोलता, पूरा संगठन नहीं है तुम्हारे पास, प्रॉपर संगठन नहीं है, तो तुम कैसे लड़ोगे? तुम हमारे जान पे लड़ोगे तो हम थोड़ी खंदा उठाने बैठे, हमको ही तुम दबा के बैठेंगे थोड़ी, ऐसा थोड़ी होगा। हम कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना, और हमारे शाखा ने सोच लिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसका रिजल्ट आपको 16 तारीख को दिखाएगा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे परशुराम देसाई, जिनका कहना है कि उनकी जो पार्टी है शिवसेना उद्धव गुट, उनकी तरफ से जो है इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है, और यूबीटी की जो संयुक्त पार्टी है मन से, उनके जो उम्मीदवार है उनको यहाँ से टिकट दिया गया, जिसके बाद से ये कहीं ना कहीं नाराज है, और ये खुद अब यहाँ से जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी के जो संयुक्त पार्टी उसके साथ कंपटीशन में अभी उतर आए हैं, और जो है निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट होके यहाँ पे लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा जब चुनाव 15 तारीख को होगा, और उसके बाद जब 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में क्या कुछ निकल के आता है। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई।